जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से हम सभी लोग सुरक्षित हैं। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है वचन के माध्यम से बात करने के लिए। हम देखेंगे आज का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। मैं पढ़ूंगी नीति वचन 19 अध्याय 17 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम जो मसीह के हैं एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर दया की भावना हो, एक दूसरे की हम सहायता करें, ज़रूरतमंदों की सहायता करें। जिन्हें वाकई आवश्यकता है हम उनकी मदद अवश्य करें। परमेश्वर बड़ा महान है प्रियो। परमेश्वर ने हम पर दया की है। वचन ये कहता है हमें भी एक दूसरे पर दया करना चाहिए। वचन के अनुसार जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। प्रियो, हम इस पृथ्वी पर रहते हुए भले काम करते हैं, परमेश्वर के योग्य हम कार्य करते हैं। हमारा पिता स्वर्ग से हमें निहारता है, वो हमें देखता है। जिसने उन्हें अपने लहू के द्वारा खरीदा है, उन संतानों के ऊपर उसकी अनुग्रह भरी दृष्टि सदैव बनी रहती है। वो हमेशा हमें देखता है प्रियो। और जब हम भले कामों को करते हुए परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं तो उसका वो हमें प्रतिफल भी देता है। वचन कह रहा है कि वो यहोवा को उधार देता है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। हाँ प्रियो, परमेश्वर हमें हर एक अच्छे काम का फल देते हैं। वो अपने पास कभी नहीं रख छोड़ते हैं। वो हमें हर अच्छे कार्य का फल देते हैं। प्रियो, यीशु मसीह कहते हैं कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लूका 3:11 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, जिसके पास 2 कुर्ते हों वो उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वो भी ऐसा ही करे। यीशु मसीह जब इस संसार में आए प्रियो, उन्होंने बड़े अद्भुत काम किए। उनके पीछे भीड़ की भीड़ चलती थी। यीशु मसीह मनुष्य रूप लेकर हमें बचाने के लिए आए, हमारा उद्धार करने के लिए आए। वो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाए, कष्ट उठाए, पीड़ा सही हमारे लिए, हम छुटकारा पा जाएं। हमने जो पाप किए थे हम उनसे छूट जाएं। प्रभु ने हम पर दया की है और प्रभु ये सिखाते हैं कि हमें भी एक दूसरे पर दया करनी चाहिए। हमें भी एक दूसरे की सहायता करना चाहिए। हमें भी यीशु के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। वचनों को ध्यानपूर्वक हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, प्रभु अपनी संतान से क्या चाहते हैं। हम सब प्रभु की संतान हैं, हम सब उसके बेटे और बेटियां हैं। इसलिए हमें विशेष करके ध्यानपूर्वक इन बातों को स्मरण रखना है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे तो प्रियो, अवश्य परमेश्वर हमें आशीषों से परिपूर्ण करता है। वचन ये बता रहा है कि जिसके पास 2 कुर्ते हों वो उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले।
और जिसके पास भोजन हो वो भी ऐसा ही करे। प्रियो, हम जिनको आवश्यकता है हम ध्यान देकर हम जितनी सहायता कर सकते हैं, यदि परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है तो हमें अवश्य सहायता करना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो अवश्य ही परमेश्वर के द्वारा हमारी ज़रूरतें भी पूरी होंगी, परमेश्वर की ओर से हम आशीषित होंगे, क्योंकि वचन बताता है वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। प्रियो, भले काम का प्रतिफल पाएगा परमेश्वर की ओर से। स्वोपदेशक की पुस्तक में 11 अध्याय पद में लिखा है, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। वचन कह रहा है अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। प्रियो, हम मसीहों के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने मनों को परमेश्वर की बातों की ओर लगाएं, विश्वास के साथ वचनों को सुने, वचनों को ग्रहण करें। एक अच्छे बीज के समान हमारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है और इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, और जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पर दुष्ट कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। कितने ही वो योजना क्यों ना बनाए, लेकिन उसकी कोई भी योजना सफल नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है, वो हमारी सहायता करता है। वचन के अनुसार कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सच में हमारा परमेश्वर हमें हर पल संभालता है, हर पल हमारी सहायता करता है, हर पल हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है। प्रियो, हम इधर उधर संसार की बातों की ओर ध्यान ना दें, क्योंकि संसार में अंधकार है और अंधकार में चलते हुए संसारिक लोग सत्य को नहीं जान पा रहे हैं, सत्य को नहीं पहचान पा रहे। लेकिन हम जो मसीह के लोग हैं, मसीह में जो विश्वास रखते हैं, वो भली भांति जानते हैं कि परमेश्वर हमें हमारे अच्छे और नेक कामों का प्रतिफल देता है। जैसा कि वचन बता रहा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। हाँ प्रियो, हमारा परमेश्वर सदाकाल का परमेश्वर है, वो युगान युग परमेश्वर है, वो शपथ खाकर बदलता नहीं है। हम मनुष्य हैं, आज हम प्रॉमिस करेंगे, कल हम भूल जाएंगे, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो कभी हमें भूलता नहीं है। हम कभी कभी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है प्रियो। हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें, प्रभु जैसा तू चाहता है वैसे हमारे जीवन में काम कर, प्रभु के अनुसार हम चलें, प्रेम पूर्वक एक दूसरे को हम आदर दें, एक दूसरे का सम्मान करें, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ें। और जब हम इस संसार में रहते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो अवश्य हमारा परिवार, हमारे कार्य परमेश्वर की ओर से आशीषित होंगे। परिवार का प्रत्येक सदस्य परमेश्वर की ओर से आशीषित होगा। प्रियो, हम जिन कामों को करते हैं उन कामों पर परमेश्वर की ओर से आशीष होगी। हमारे बच्चे आशीषित होंगे, इसलिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और वचन के अनुसार हम एक दूसरे की सहायता के लिए तैयार रहें। अपने धर्म के प्रति हमारे अंदर भूख और प्यास हो, ताकि परमेश्वर की ओर से हम सब तृप्त किए जाएं। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे। आमीन।
आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 दयावान परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर की जय हो, तारीफ हो मेरे परमेश्वर की। हालेलुया हालेलुया। अपने भाइयों को, बहनों को पिता आपके हाथों में बड़े विश्वास के साथ समर्पित करते हैं। पिता, आपने अभी तक संभाला है, आप आगे भी संभालेंगे। प्रभु जी, आप हम सबको आत्मा से प्यारे परमेश्वर प्रभु हालेलुया हालेलुया अगुवाई दीजिए खुदा, ताकि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में हालेलुया भले और नेक काम करें खुदावन। जैसा कि आज का वचन कि प्रभु आप हमसे कहते हैं कि हम एक दूसरे पर दया करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के लिए हम खड़े रहें। प्यारे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हालेलुया। जब हम यीशु के नाम से आगे बढ़ते हैं प्रभु, तेरी ओर से हमें सहायता मिलती है। हालेलुया। तेरी ओर से हम सब पर आशीषें होती हैं खुदावंद। हालेलुया हालेलुया। आपने हमें जो भी दिया है प्यारे परमेश्वर, हालेलुया, उसको हम सही इस्तेमाल करें खुदावंद। हालेलुया। आपने यदि हमें मदद के योग्य बनाया है तो हम एक दूसरे की मदद अवश्य करें प्रभु जी। हालेलुया। किसी भी प्रकार की हम किसी के लिए सहायता कर सकते हैं पिता। हालेलुया। तो हम सदैव प्रभु जी हालेलुया मदद के लिए हम खड़े हों खुदावंद। हम प्रभु जी अपने आप को छुपा कर न रखें प्यारे परमेश्वर, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हम एक दूसरे के लिए खड़े रहें, सदा प्रार्थना करते रहें। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आप हमसे यही चाहते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आपके वचन के अनुसार प्रभु जी, ओ खुदावंद धन्य वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। प्यारे परमेश्वर प्रभु, अपने हर एक भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सब पर प्रभु तेरी अनुग्रह भरी दृष्टि बनी रहे खुदावंद, सब पर तेरी आशीषों को तो डेल दे प्यारे परमेश्वर, ताकि हमारे भाई बहनों का जीवन तुझ में हालेलुया आनंदित रहे, वो तेरे प्रेम में बढ़ते जाएं प्रभु, तेरे प्रेम में स्थिर रहें खुदावंद। ये हमारी प्रार्थना हर एक कमी घटी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हे दयावान प्रभु, हम पर दया कर। आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं, प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं यीशु के नाम से। सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।